अभिजीत जी सिर्फ जज ही नहीं ना, हमने देखा है कि जो लोग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में होते हैं बिल्कुल। उनको भी अभी आप सीट बंगाल मिल का जाती है। बंगाल का एग्जांपल ले लीजिए। बंगाल में 90 लाख वोट डिलीट हुए। मैं देख रहा था कि ये 90 लाख वोटर 11% बनते हैं रजिस्टर्ड वोटर से, जो पिछली बार इलेक्शन में थे। और इलेक्शन और विनिंग मार्जिन जो टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो लास्ट इलेक्शन में था वो 10% का था। जब 10% मार्जिन होता है, उसमें से आप 11% डिलीट करते हो, तो आपने नतीजा तो पहले ही फिक्स कर लिया। और चलो मैं एक टाइम के लिए मैं मान भी लेता हूं कि वोट डिलीशन का और बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। इसी बहुत ही इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपनी तरफ से कर रही है और वो सब कुछ सही तरीके से कर रही है, ये मैं मान लेता हूं। लेकिन एक मैं पैटर्न देख रहा हूं फिर। बंगाल में वोट डिलीट होते हैं, ममता बनर्जी हार जाती है। तमिलनाडु में वोट डिलीट होते हैं, एमके स्टालिन हार जाते हैं। दिल्ली में वोट डिलीट होते हैं, अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं। तो अगर बीजेपी की बात में मान भी लूं कि उनका वोट डिलीशन से कोई लेना देना नहीं है, हर बार ये बीजेपी को ही क्यों फेवर करता है? हर बार तो नहीं फेवर हो सकता है ना। महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र से आता हूं, मैं महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिसको आज कहा जाता है, वहां से आता हूं। महाराष्ट्र में बीजेपी की जब पीक मोदी वेव थी 2014 एंड 2019, उसमें भी संकेत वो 100 सीटें क्रॉस नहीं कर पाए थे। वो भी शिवसेना जैसे स्ट्रांग पार्टी अलायंस में होने के बाद भी। और होता क्या है, 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र में बहुत ही नाराजगी थी। ये मैंने खुद देखा। मैं खुद तब अपने घर पर था, मैंने देखी लोगों की बहुत नाराजगी थी। 2024 के चुनाव में बीजेपी को महज 9 सीटें मिलती है लोकसभा में। 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होते हैं, 6 महीने बाद। उसमें बीजेपी 132 सीटें लेकर आती है, जो मोदी के पीक वेव पर भी वो लेकर नहीं आए थे। इसके पीछे रीजन क्या है? ऐसा क्या उन 4-5 महीनों में हुआ जिससे इतना ही सिनारियो बदल गया, पॉलिटिकल सिनारियो बदले, इतना ही जनता का मूड चेंज हो गया? क्या हो गया? वही नेता थे, वही पार्टी थी, कोई नया मुद्दा था नहीं। तो व्हाट इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू दिस? इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है तो डेफिनेटली मैं सुनना चाहूंगा।